तो एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हॉट डॉग उस लैम्प से कह रहा होता है तुम आराम करो, मैं वो डिस्प्लेड होकर एक बार कर लूंगा। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे वो बॉस बंदा भी आ जाता है, कह रहा होता है क्या वो एक बुरा सपना था। और फिर तभी दिखाया जाता है वो सामने की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हॉट डॉग कह रहा होता है हमने तुम्हारी लाइफ बचाई है और अब टाइम हो गया है, चलो तुम्हारे डेन हाउस के बारे में बात करते हैं। दिखा दो चिल्ला दो, कहते हैं अगर तुम्हारी हिम्मत की उसे लोनली एल्फ मेरे साथ नेगोशिएट करने की। जुगलो उससे कहती है तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर बन बैठा है, तुम्हें उसके लिए जरा सा भी सॉरी फील नहीं होता। दिखा दो चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ बसूरत औरत कहेंगे। दिखा दिया सुनते से अपनी जुगलो की सड़क जाती है, कह रही होती है जरा दोबारा तो कहना। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसे लातों से पीट रही होती है। हॉट डॉग कहता है क्या तुम उसे मारने वाली हो। दिखाता है वो बॉस बंदा रोते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटरप्ट करने का। दिखा दिया सुनते से जिंगलो गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है कि तुम फिर कैसे टफ होने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है हॉट डॉग उसे कह रहा होता है अरे शांत हो जाओ, रोक लेते हैं जिंगलो को। और फिर वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है अगर तुमने अपने डाई हाउस को बंद नहीं करा तो तुम्हारी इस छोटी सी लिटिल हॉबी के बारे में पूरी पब्लिक को पता चल जाएगा और फिर तुम सोच सकते हो कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दिखा दी ये सुनते से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि लोग उसे परवर्ट कहेंगे, इसलिए ये और ऐसे शादी नहीं करता वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात है। दिखाया जाता है हॉट डॉग वहाँ से जाने लगता है, क्या होता है भूल जाओ चलो अब लोग तो चलते हैं। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्या होता है ज़रा रुको मैं एग्री हूँ, मैं एग्री करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है उसके डे हाउस के ऊपर ताला लग जाता है। बताया जाता है कुछ नेगोशिएशंस के बाद डे हाउस बंद हो गया और जो जंगल प्रदूषित हो गया था वो डबल से रिकवर होने लगा है। लेकिन वो कर्ज अब और भी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। और फिर दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कह रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। और फिर हमें ऑटो को दिखाया जाता है जो कि क्या उसे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा क्या कहना है इनके बारे में। दिखाते हैं क्या बताती है इनके ऊपर से शराब नहीं उठाए बल्कि इनके हालत अब और भी ज़्यादा बुरी हो गई है, लेकिन शायद वो मून स्प्रिंग इन्हें बचा सके। दिखाते जिनलो कहती है लेकिन उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। और फिर तब यहाँ पे सब कुछ हिलना स्टार्ट हो जाता है। जिनलो कहती है क्या एक और अर्थक्वेक। और फिर दिखाया जाता है क्यूआन ऑटो से टकरा जाती है, वो कह रही होती है ये कितना डरावना है, कहीं ये घर तो नहीं गिर जाएगा ना। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर हिलता है और फिर शांत हो जाता है। हॉट डॉग कहता है फाइनली ये ओवर हुआ। दिखाया जाता है क्यों डर के मारे हॉट डॉग का हाथ ही पकड़ा हुआ रहता है। दिखाते हॉट डॉग कह रहा होता है मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तभी दिखाया जाता है उसके सिर के ऊपर एक जोर का पड़ता है जो कि अपनी जिंगलू ने मारा होता है। कहती है वो कार्स और अर्थ कोई अभी तक डिसअपेयर नहीं हुए, ऐसा लगता है कि वो डेन हाउस ये सब का सोर्स था ही नहीं। और फिर तभी दरवाज़ा खुलता है, वो बूढ़ा एल्फ आता है, कह रहा होता है तो तुम सब यहाँ पर हो। और वो भी वहीं आके बैठ जाता है और कह रहा होता है तुम लोगों ने अभी जो कुछ भी करा उसके लिए शुक्रिया, हालांकि अब हमें इसको खुद के दम पर ही फेस करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। जिंगलो कहने लगती है लेकिन हम ऐसे साइड होकर अपने दोस्तों को तड़ते हुए नहीं देख सकते। दिखाते हैं क्या वो भी कहती है हाँ जिंगलो एकदम सही कह रही है। वो एल्फ कह रहा होता है मैं तुम लोगों की काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन तुम्हें कल यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकोगे तो तुम भी इस कार से इन्फेक्टेड हो जाओगे। स्पैरो कहती है कि हमारे पास और रिलीसेस पाए नहीं है। दिखाते ऑडो कहता है वो चारों पीस तो पहले तुम्हारे हाथों में है। और फिर दिखाते वो बूढ़ा एयरफोर्ट के वहाँ से चला जाता है, कह रहा होता है गुड नाइट। और फिर इसको तो रात का सीन दिखाया जाता है, जिंगलो अपनी पेड़ पे बैठी हुई रहती है, कहती है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि हमने कोई बड़ी बात पूरी नहीं की। और फिर इसको हमें दिखाते हैं स्पैरो और हॉट डॉग सो रहे होते हैं, तभी हमें क्वान की आवाज़ सुनाई देती है। क्वान के लिए होती है कितना अंधेरा है इधर पे। तभी दिखाई जाता है हॉट डॉग की नींद खुल जाती है और फिर हमें क्वान को दिखाया जाता है जो कि असल में एक गड्ढे को देख रही होती है आग डाल के और कह रही होती है यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिर तभी हॉट डॉग रूम से बाहर आ जाता है और जमाई लेता हुआ, कह रहा होता है आखिर टॉयलेट कहाँ पर है। बहुत अंधेरा होता है तो वो चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज़ से ठुक जाता है, वो वहीं गिर जाता है क्या हो गया ऊपर। और फिर दिखाते वो क्या को पीछे से टच करने लगता है, कह रहा होता है आखिर ये क्या कितना सॉफ्ट है। जैसे वो क्या को टच करता है क्या वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। दिखाते जुलू की नींद खुल जाती है, कहने लगती है अरे ये तो क्या हो क्या आवाज़ थी। दिखाते हॉट डॉग उसका मुंह बंद कर देता है, कह रहा होता है अरे ये मैं हूँ। और तुम आधी रात में नीचे ग्राउंड पे क्रॉल होकर क्या देख रही थी, क्या तुम पैसे उठा रही थी। दिखाते क्या वो बताती है जो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ है। और फिर क्या वो बताती है कि हुमायूं ही उसे यहाँ पर उठा कर लाया था। और फिर दिखाया जाता है हॉट डॉग भी बाप बैठ के उस गड्ढे को देखने लगता है, तभी दिखाया जाता है जो जिंगलू है ना वो क्या के रूम में पहुंच जाती है, कह रही होती है अरे वो तो अपने रूम में है नहीं, आखिर वो कहाँ चली गई। और फिर तभी दिखाया जाता है उसको आवाज़ आती है, हॉट डॉग कह रहा होता है ये कितना डीप है, ये होल कितना डीप है। तभी क्या चिल्लाते हुए कहती है अपनी उंगली अंदर मत डालो, ये कितना डर्टी है। दिखाते ये सब सुनने के बाद क्या वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम दोनों की फ्रेंडशिप इतनी जल्दी ऑफ फुल हो गई। और फिर दिखाते वो भगते हुए जल्दी से वहाँ पर जाती है और हॉट डॉग के पिछवाड़े पे लात मारती है, कहती है उससे अपने हाथ दूर रखो। हॉट डॉग बेचारा दीवार में जाकर ठोकता है और कह रहा होता है आखिर ये किस लिए था। दिखाते जिन कह रही होती है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। दिखाते क्या उसे पूरी बात एक्सप्लेन कर देती है। दिखाती है सुनने के बाद वो कह रही होती है तो तुम्हारा मतलब है कि इस गड्ढे के अंदर कुछ है। और वो सोचने लगती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये उस अजीब अर्थक्वेक से रिलेटेड हो। तभी दिखाते हॉट डॉग जिन के पास आता है, कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे लात क्यों मारी।
जिंगलू कहती है मैं तुमको क्यों बताऊँ। हॉटडॉग चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मैं हूँ वो जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है यहाँ पे। और फिर दिखाया जाता है हॉटडॉग डबल से उस हॉल में झाँकने के लिए रेडी हो जाता है और जिंगलू से कह रहा होता है मुझे औलाद मत मारना। जिंगलू कहती है अच्छा ठीक है यार नहीं करूँगी। और फिर दिखाया जाता है वो गड्ढे से झाँकना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर अचानक से हॉटडॉग को कुछ दिखाई देता है, वो डर जाता है एकदम से, गड्ढे से अपने आँख दूर हटा लेता है और कह रहा होता है वहाँ पे कुछ जिंदा हिलता हुआ। और देखा तो उसके पास में जिंगलू कहती है क्या क्या वो अंदर छुपा हुआ है। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी तीर को रेडी कर लेती है। हॉटडॉग को ये लगता है तुम आखिर ये क्या कर रही हो। जिंगलू कहती है अगर वहाँ पे कोई हुआ तो तभी हॉटडॉग चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत करो। दिखाते जिंगलू उसके पास से तीर शूट कर देती है और फिर दिखाया जाता है ये लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। जिंगलू कहती है कि ऐसा तो नहीं वो चीज़ तुमने इमेजिन कर ली हो। हॉटडॉग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे एक बार अर्थक्वेक जैसा कुछ आ जाता है, पूरा हिल जाता है। हॉटडॉग कहता है अरे नहीं फिर से नहीं। और फिर तभी दिखाया जाता है उस हॉल से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है और क्या को खींच लेता है अपने अंदर। दिखाते वो लोग चिल्लाते रह जाते हैं क्या वो करते हुए, वो चीज़ क्या वो अपने साथ उस गड्ढे में ले जाती है। वो गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है। दिखाते ये लोग भी कूद के पीछे पीछे चले आते हैं, क्या हो गया ज़मीन पे आ जाते हैं। जिंगलू अपने पास टॉर्च जैसा कुछ निकाल लेते हैं वहाँ पे उजाला करने के लिए। और फिर दिखाते वो सामने की तरफ देखते हैं। हॉटडॉग कहने लगता है ये तो एक लैब की तरह लग रहा है। जिंगलू कहती है आखिर ये लैब क्या होता है। हॉटडॉग कहता है वैसे वो मॉन्स्टर क्या को कहाँ ले गया। जिंगलू इशारा करते हुए कहते हैं वहाँ पर, शायद वहाँ पर कोई सीक्रेट डोर है। और फिर इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि क्याओ को अपने हाथों में पकड़े हुए ले जा रहा होता है। दिखाता है कि वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, कह रही होती है हेल्प करो हॉटडॉग जिंगलू। और फिर दिखाया जाता है वो क्याओ को फेंक देता है। दिखाया जाता है उसका आधा फेस कह रहा होता है तुम्हारी स्मेल अच्छी है, तुम किसी तरह गार्गोलेट। दिखाया दूसरा कह रहा होता है उसके पास कुछ ऐसा नहीं है गार्गोलेट जो नहीं है। ऐसी अजीब तरह की बात है। और क्याओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है और वो वही बात रिपीट कर रहा होता है कि तुम्हारे पास गार्गोलेट है, नहीं तुम्हारे पास गार्गोलेट नहीं है, आधा आधा हिस्सा उसका शायद। और फिर दिखाया था वो हाथ बढ़ाने लगता है उसकी तरफ और फिर तभी दिखाया था उसके चेस्ट के बीच में से उमाई बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर के ठीक सामने आके मुड़ जाता है। और फिर दिखाया था वो मॉन्स्टर डबल से वही बात रिपीट करने लगता है कि गार्नेट है, इसके पास गार्नेट नहीं है। और वो उमाई के पीछे पड़ जाता है। दिखाया था उमाई वहीं कहीं किसी दरार में घुस जाता है। वो मॉन्स्टर अंदर से उसे खरोच खरोच से निकाल रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है वो हाथ डाल के बड़ा कर देता है उस छेद को। दिखाया था वो तोड़ ही देता है। उमाई फटाक से वहाँ से दूर भाग जाता है। दिखाया था वो आजू बाजू देखने लगता है, कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चला गया। और फिर दिखाया था वो डबल से क्या की तरफ देखता है और कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, गार्नेट तो यहीं पर है। और फिर वो क्या को पकड़ने जाने लगता है। दिखाया था क्या चिल्लाते हुए मना करते हैं नहीं। और फिर तभी ऊपर से हॉटडॉग नीचे की तरफ कूदता है और उसकी पीठ के ऊपर तलवार चला देता है। और फिर दिखाया जाता है हॉटडॉग और जिंगलू तैयार हो जाते हैं अपने वेपन के साथ। हॉटडॉग कह रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं कि लेडीज के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। और वो मॉन्स्टर उससे कहता है तुमने गार्ड गॉड को इंसल्ट करा है, गार्ड गॉड तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो जब मारते हुए हॉटडॉग के ऊपर रीअटैक कर देता है, जबरदस्त पंच मारता है। दिखाते हॉटडॉग ने तलवार को सामने करते हुए उस कांटे को रोकता है, बट उस कांटे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, नीचे की जमीन शटर हो जाती है और साथ ही साथ एक हॉटडॉग का हाथ भी टूट जाता है, अंदर से हड्डी चटक जाती है। दिखाते जिंगलू जंप करते हुए अपने तीरों से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को दूर करती है थोड़ा सा हॉटडॉग से। हॉटडॉग कहता है ये सच नहीं हो सकता, आगे तुम सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ मेरी बोन्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो। और फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर साइड में पड़ा हुआ है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पकड़ता है और हॉटडॉग की तरफ फेंक देता है, बम होता है वहाँ पे। और फिर दिखाया जाता है क्या उन्हें हॉटडॉग को बचा लिया होता है। वो कह रही होती है कि तुम ठीक हो। हॉटडॉग उसे शुक्रिया बोलता है, क्या वो कहते हैं हिलो मत मैं तुम्हें हिल करती हूँ। और दिखाते जिंगलू भी इन्हीं के साथ होती है, कहीं लगती है आखिर ये है क्या चीज़। तो फिर तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर इन दोनों के सामने आ जाता है, तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है और वो बंदा उस मॉन्स्टर को गार्ड करके आवाज़ दे रहा होता है। दिखाते आवाज़ सुनते से वो मॉन्स्टर कहने लगता है मास्टर आप आ गए। दिखाया जाता है ये दोनों भी उसको देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। और गाइस बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे स्टोरी अपन नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।